हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक टू महेश एक रियलिटी चैनल। और इस चैनल के ऊपर हर हफ्ते हम एक ऐसा टॉपिक लेके आते हैं और उस टॉपिक की जो रियलिटी है ना वो जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज का हमारा टॉपिक है दिखावे की जिंदगी मतलब फेक लाइफ। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे समाज को एक आदत सी हो गई है, हर एक छोटी सी छोटी चीज वो लोगों को दिखाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में किसी ने एक पिज्जा बना लिया तो वो क्या करता है, उस पिज्जा का फोटो निकालता है और व्हाट्सएप के स्टेटस पे नहीं तो इंस्टा की स्टोरी पे डाल देता है और वहाँ पे लिख भी देता है इंजॉइंग द फूड्स। तो लोगों को दिखाना चाहता है कि मैं किस तरह का खाना खा रहा हूँ या मेरा स्टैंडर्ड क्या है कि नहीं। चलो अगला एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जिन्होंने घर में एप्पल कभी नहीं लाए बट उनको एप्पल का आईफोन चाहिए। जी हाँ, और अगर डीपली हम सोचे तो उसको आईफोन की जरूरत है ही नहीं। 20,000 या 30,000 वाले फोन से उसका काम चल सकता है, बट उसको समाज में दिखाना है या दोस्तों में दिखाना है या ऑफिस में जहाँ पे भी वो काम कर रहा है वहाँ पे दिखाना है कि भाई मेरे पास देखो कितना महंगा आईफोन है या कितना महंगा फोन है कि नहीं। तो इस तरह चीजें शो ऑफ करने की आदत इस समाज को लगी है। और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, मान लो अगर आप किराए के घर में रह रहे हो तो आपके रिश्तेदार आपको ताना मारते हैं कि भाई कितने दिनों तक आप उस घर में रहोगे, आपका खुद का भी घर परचेस कर लो। तो आपके घर वाले भी आपको थोड़ा प्रेशराइज करते हैं और आपको घर लेने में भी मजबूर करते हैं। तो उस केस में आप क्या करते हो, लोन निकाल के एक फ्लैट बुक कर लेते हो एक ने, और अगले 20 से 25 साल तक उसकी ईएमआई भरते रहते हो। तो उस टाइम ये समझ नहीं आएगा आपका ईएमआई पे करने के लिए है कि नहीं, ना तो आपके रिश्तेदार आएंगे। तो इस तरह से आदमी वहाँ पे फंस जाता है। और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर देखो आपने घर परचेस कर लिया उसके बाद आती गाड़ी, वो बंदा गाड़ी भी ईएमआई के बेसिस पे ही वहाँ पे परचेस कर लेता है। इस तरह लोन के दलदल में वो फंस जाता है और फाइनेंशियली पूरा वीक बन जाता है। मान लो अगर आगे चल के कोई बीमार गिर जाता है तो उसके पास पैसे नहीं रहते, वो दोस्तों से या कहीं से फिर से पैसा उधार लेता है और वो हॉस्पिटल का बिल होगा या किसी भी चीज़ इमरजेंसी चीज़ का बिल होगा वो पे करता है। तो इस तरह से आदमी एक ट्रैप में फंस जाता है कि नहीं। तो आप मुझे बोलोगे कि सर ये चीज़ें हमने लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो बिल्कुल चाहिए, आप कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें नहीं लेनी है, बट कब मान लो अगर आपकी सैलरी 100 रुपये है और उसमें से आप 20 रुपये खर्चा कर रहे हो देन इट्स ओके। बट आपकी पूरी सैलरी 20 रुपये है और आप लोन निकाल के 100 रुपये की चीज़ें वहाँ पे परचेस कर रहे हो तो इट्स नॉट गुड है कि नहीं। तो वहाँ पे आपको सोचना चाहिए भाई मेरी सैलरी कितनी है और मुझे खर्चा कितना करना चाहिए। हमारी जो एक कहावत है दोस्तों कि चद्दर देकर पैर फैलाना, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके जेब में कितने पैसे हैं उस हिसाब से आपको उसका खर्चा करना चाहिए। केवल समाज को खुश करना है, रिश्तेदारों को खुश करना है, इसलिए लोन निकाल के चीज़ें परचेस करना है, ये बिल्कुल गलत है कि नहीं। तो अगर मान लो आगे चल के कोविड जैसी सिचुएशन आ जाती है और आपके पास जॉब नहीं रहता है तो उस सिचुएशन में आपके रिश्तेदार भी नहीं आएंगे आपका ईएमआई पे करने के लिए। तो फिर आप वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस सकते हो, आप फाइनेंशियली वीक बन सकते हो। तो आपको सोचना है दोस्तों कि मुझे कैसे मतलब मेरी चीज़ें मैनेज करनी है। इसके अलावा आप हर से आपके सैलरी में से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर उसको कहीं पे भी इन्वेस्ट कर लो, जैसे कि आपका एसआईपी हो गया या आपके इक्विटी मार्केट हो गया, उधर आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आपका जो फ्यूचर है उसको थोड़ा सा सेव कर सकते हो। तो आपको सोचना है कि मुझे समाज में शो ऑफ करना है या नहीं, शो ऑफ करके मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसना है या नहीं। तो ये पूरा आपके ऊपर है दोस्तों। आपको इसके रिगार्डिंग क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट हफ्ते हम फिर से मिलेंगे एक ऐसे नए टॉपिक के साथ जो टॉपिक आपको आपकी रियलिटी या समाज की रियलिटी वो दिखा देगा। तो तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग महेश एक रियलिटी। थैंक यू सो मच।